हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे ईडियम्स की। ईडियम्स यानी मुहावरे। हम अपनी बोलचाल की भाषा में बहुत सारे मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में भी हम अपनी बातचीत में ईडियम्स का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं, कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ईडियोमेटिक लैंग्वेज आ जाती है, कई सारे ईडियम्स होते हैं। अगर हमें उनका सही मीनिंग नहीं पता तो हम उस टेक्स्ट का मतलब ही नहीं समझ पाते। और जब हमें कोई राइटिंग वर्क करना होता है, कोई स्टोरी लिखनी है, कोई लेटर लिखना है, कोई अच्छा पैराग्राफ लिखना है, तो हम अपनी लैंग्वेज को अच्छा बनाने के लिए ईडियम्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें सही यूज़ नहीं पता होगा ईडियम का, तो न तो हम अपनी राइटिंग वर्क में इन ईडियम्स को यूज़ कर पाएंगे और न ही हम किसी टेक्स्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। कोई स्टोरी आप पढ़ रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन वहाँ कोई ऐसा ईडियम आ गया जिसका आपको मतलब ही नहीं पता, तो कहानी का सारा मजा ही बेकार हो जाता है ना। तो चलिए समझते हैं कुछ ईडियम्स। एक कॉमन सा ईडियम है ऑल राइट। आज देखते हैं इसको हम कहाँ कहाँ किस तरह से यूज करते हैं, ऑल राइट के क्या क्या मतलब हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ अनविलिंग एग्रीमेंट। द फर्स्ट वन हियर, एक्सप्रेशन ऑफ अनविलिंग एग्रीमेंट। ऑल राइट हम कभी कभी यूज इस तरह से करते हैं कि हम किसी चीज के लिए, किसी एग्रीमेंट के लिए विलिंग नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसके लिए तैयार हो जाते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। ए एक पर्सन है जो कह रहा है कम टू द पार्टी विद मी, मेरे साथ पार्टी में आओ। बी क्या आंसर देता है, ओह ऑल राइट, आई डोंट वांट टू बट आई विल। ठीक है, मैं जाना नहीं चाहता लेकिन मैं आऊंगा। सेकेंड वन, फेयर नॉट पर्टिकुलरली गुड। ठीक है बट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। देखिए यहां पर भी एग्जाम्पल, हाउ इज योर केमिस्ट्री क्लास, तुम्हारी केमिस्ट्री क्लास कैसी चल रही है। इट्स ऑल राइट आई गेस बट इट इज नॉट द बेस्ट क्लास आई हैव एवर हैड। ठीक है लेकिन उतनी अच्छी नहीं जितना मैं समझता था या जितना मैं एक्सपेक्ट करता था। थर्ड वन देखिए, ऑल राइट का मतलब यहाँ पर अनहार्म्ड इन सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन। ठीक है, काम चल जाएगा, ऐसी कंडीशन में है जो सेटिस्फैक्ट्री है। यू डोंट लुक नॉर्मल, तुम नॉर्मल नहीं दिखाई दे रहे। आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो। यस बट आई हैव ए हेडेक, मैं ठीक हूं लेकिन थोड़ा सर में दर्द है। तो इस तरह से हम ईडियम्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ और ईडियम देख लेंगे। वर्ब टू बी, इससे बहुत सारे ईडियम्स आते हैं और हम समझ नहीं पाते कि कहाँ पर इनका क्या अर्थ है। तो चलिए देखते हैं, कुछ को हम अपना कवर करने की कोशिश करेंगे। बी ऑन द गो, जब भी कोई इस्तेमाल करता है बी ऑन द गो, तो उसका मतलब क्या होता है, बी वेरी बिजी, मतलब वो बहुत बिजी है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई एम रियली टायर्ड, मैं वास्तव में थका हुआ हूँ। आई हैव बीन ऑन द गो ऑल वीक लॉन्ग, मैं पूरे हफ्ते बिजी रहा हूं। सेकेंड वन, बी ऑन द रोड। बी ऑन द रोड का मतलब क्या है, बी ट्रेवलिंग, मैं ट्रेवल में हूं। यू वॉन्ट बी एबल टू कॉन्टेक्ट मी टुमारो। एग्जाम्पल देखिए, तुम मुझसे कल कॉन्टेक्ट नहीं कर पाओगे बिकॉज आई विल बी ऑन द रोड, क्योंकि मैं ट्रेवल में रहूंगा। बी ए पीस ऑफ केक, कभी कभी कोई कह देता है इट इज ए पीस ऑफ केक, मतलब क्या है उसका, बी वेरी इजी, कोई काम जो है, कोई बात जो है वो बहुत ही आसान है और उसके लिए इस तरह से हम बोलते हैं इट इज ए पीस ऑफ केक। एग्जाम्पल से समझते हैं, हरी सेड दैट द टेस्ट वॉज डिफिकल्ट। हरी ने कहा कि टेस्ट बहुत डिफिकल्ट था, बट रवि टोल्ड मी, लेकिन रवि ने मुझे बताया दैट इट वॉज ए पीस ऑफ केक, लेकिन रवि ने तो कहा कि ये तो बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट, वी ऑल ईयर्स बी ईगर टू हियर व्हाट समवन हैज टू से। कोई आपसे कुछ कहना चाहता है और आप उसके लिए बहुत ईगर हैं सुनने के लिए, आप बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, ए ने क्या कहा, आई गॉट ए मैसेज फ्रॉम माई टीचर, मुझे टीचर से एक मैसेज मिला है।
बी क्या कहता है, ओ टेल मी, आई एम ऑल ईयर्स, मैं सुनने के लिए बेताब हूं, मैं सुनने के लिए उत्सुक हूं। बी ब्रोक, बी ब्रोक का मतलब क्या है, बी विदाउट मनी। एग्जाम्पल देखते हैं, सोहन हैड रिफ्यूज्ड टू गिव द कॉन्ट्रीब्यूशन एज ही वॉज कंप्लीटली ब्रोक लास्ट मंथ। सोहन ने कंट्रीब्यूशन देने से मना कर दिया था क्योंकि लास्ट मंथ उसके पास पैसा नहीं था। नेक्स्ट एक और इडियम देखते हैं, बी इन एंड आउट, बी एट एंड अवे फ्रॉम ए प्लेस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम। बी इन एंड आउट का मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी प्लेस पर अवेलेबल न होना। कुड बी पोस्टपोन द सेरेमनी अंटिल नेक्स्ट वीक, क्या हम सेरेमनी को अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते। आई एक्सपेक्ट टू बी इन एंड आउट ऑफ द सिटी दिस वीक, इस हफ्ते मैं शहर में अवेलेबल नहीं रहूंगा। एक लास्ट और देखते हैं, बी से बना हुआ है इडियम, बी अप एंड रनिंग, बी रेडी टू यूज। इसको ज्यादातर हम टेक्निकल प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई भी काम जो टेक्निकली है और वो प्रोसेस में है, किस तरह से करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, द कंटेंट हैज बीन अप एंड रनिंग सिंस लास्ट ईयर। कंटेंट जो है वो वेब पर अवेलेबल है और ये बहुत अच्छे से स्मूथली चल रहा है लास्ट ईयर से। तो ये आज हम लोगों ने कुछ इडियम्स देखे। इसी तरह से हम इडियम को इस्तेमाल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इडियम का सही यूज करना सीखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।